अनुशासन है ही नहीं। इसलिए या बसपा या सपा, ये सरकार कोई भी आ जाए वह जनता के लिए बहुत हितैषी है, बहुत लाभदायक है। सपा बस बीजेपी जो बीजेपी के व्यक्ति बता रहे हैं जो कांग्रेस को मांग रहे हैं, आप क्यों फिर बीजेपी? मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ, ये बच्चे पढ़ने की योग्यता है, आज ये बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। सपा बसपा की सरकार होती तो सपा बसपा की सरकार होती, बच्चा एक भी नहीं जोड़ता है। सब जो अखिलेश ने लगाए हैं सब पुलिस में लगा दिए हैं। जी और सुनो जी, मोदी जी एक काम कर रहे हैं कि जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, जनता को ठगने लग रहे हैं नेता। क्या राम मंदिर से फायदा है आपको? है जी, आपको फायदा राम मंदिर से? राम मंदिर से मेरे को कुछ फायदा नहीं है। कहीं जाए या कोई शादी के लिए मैंने कर देते लोग वगैरह, सारा कहाँ उतरेंगे, कोई रोड ही नहीं है, तो क्या ये सरकार क्या कर रही है? मेरी तो शादी हो ही गई। खैर फाइनल वोट किसको दोगे? फाइनल वोट तो ये है कि मैं जाट हूँ, शायद मैं अपने चुनाव को भूल नहीं सकता हूँ। करीबन मेरा चुनाव चिन्ह वही था, सूंड वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और गांव के जो गांव में रह रहे, यूपी में रह रहे व्यक्तियों के मन में क्या कुछ है, आखिर किसको, जो कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, किसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इन सभी ग्रामीण व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। यहाँ की जो अभी काम कर रहे हैं, अभी जो फ्री हो जाएंगे थोड़ी देर में, इनसे बातचीत करेंगे और आप बने रहिए। आइए हमारे साथ क्या कुछ इनके मन में है जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्रामीण व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करें, इनसे जानेंगे और सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? दादा, मेरा नाम फाल सिंह वसा जी। कैसा शासन चल रहा है इस समय? ऐसा आशासन चल रहा होगा, डीलर दर 4 किलो गेहूँ। जी हाँ, और सरकार हमारी ऐसी चल रही है 50 किलो 45 किलो इकट्ठा कर दो 1200 रुपया को। आप भी यहाँ पे काम कर, यहाँ पे काम कर रहे थे? मनरेगा काम कर रहा हूँ। पैसा वैसा आता है? पैसा आम तो देर में आम तो देर में आवत तो कितना देर रह जावे? अरे देर ऐसे आम तो रुकी रहे, पैसा बहुत न के आ रहे हैं। पैसा पूरा आता है? पैसा आम तो पूरा सुनो, पर पैसा बहुत उनको रुक रहा, बहुत संकीर्ण हो तो मिस्टर ले सड़ी ना पड़ते काहे रहो। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी में चुनाव आने वाला है 2022 में। हाँ, तो आप किसको देखना चाहते हो? हम तो कांग्रेस देखना चाहते हैं। जब हमारे पास तो हमारे किसान चौधरा बांधो 8 घंटा बिजली और का है कछू ना। जी जी जी। सुनो, खेती कायदे बढ़ी जाए, जनता कौन के ऊपर है? किसान के ऊपर। आपको लगता है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आवन चाहिए। किसान किसकी तरफ मुड़ रहा है इस समय? कांग्रेस में। जी जी। आपको पैसा आता है, पूरा आता है वैसे पैसा? नरेगा का काम नरेगा पैसा पूरा नाम है तो पूरा ना, कितना कटता है? कट जा तो का पामती नाम स्टॉल। जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार। जी राजकुमार। यहाँ आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो? हाँ, हम भी मनरेगा में काम करते हैं साहब। और ये जैसे पैसा वैसा तो आता है क्या नहीं आता? पैसा था अभी तो 2020 का ही नहीं आया। इसमें तो बोलते थे कि हफ्ते में पेमेंट होगा, पर अब तो सरकार तो कहती है कि पैसा टाइम पे भेजा जाता है मजदूरों को। तो साहब पैसा ये इधर से ही नहीं डलवाते हैं। यहाँ पर जो है कि प्रधान के कुछ मेट फेट हैं साहब, वो मिस्टॉल ही नहीं डालते हैं। और कोई कर्मचारी उनसे कहता है तो एकदम कर्मचारी को और ऐसा कर देते हैं कि काम पे मत आओ, काम पे मत आओ, यानी धमकी भी दे देते हैं। हाँ, धमकी भी दे देते हैं। हम पैसा लेट डालेंगे और तुम्हें आना है तो आओ। हाँ, आना है तो आओ, नहीं तो काम बंद करके अपने घर को जाओ। और सवाल रहेगा, जैसा कि आपको पता है यूपी में चुनाव है, तो आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? नहीं साहब, हम भी कांग्रेस को ही देखना चाहते हैं। जी जी जी। जी आपका क्या नाम है? संजीत नाम है। संजीत जी। संजीत नाम है। तो आप भी यहाँ पे काम कर रहे थे? मनरेगा में काम करते हैं हम 2-3 साल से। जी। तो जैसा कि आपके गांव के व्यक्ति, 2 व्यक्तियों ने बता दिया कांग्रेस आना चाहिए, आप अपने मन से बताना कि आपको क्या कौन चाहिए यूपी में, अपने मन में जो नहीं। काम तो दूसरे काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर किसी लोगों का विचार बदल जाता है तो अपने मन की बात होती है। तो आपके मन में क्या है? तो हम तो ये चाहते हैं कि बढ़िया जो विकास करा रहे हैं, जो अभी हैं वो आ जाएं तो और अच्छा काम कराएं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बसपा के बारे में कोई सोचा है? उसके बारे में तो कोई नहीं सोच विचार, उनका कोई सोचा नहीं है। उन्होंने काम कैसा किया था आपकी नज़र में? यूपी में भी रहे थे वो, तो ना रहे थे, हमारे लिए कुछ नहीं किया कोई काम। हमारे तो गरीब आदमी है, हमारे पास जमीन भी नहीं है, हमारा सफ़ेद कार्ड है, हमें हमारा लाल भी कार्ड नहीं बना। 10 बीघा खेत वालों को लाल कार्ड बने हुए हैं। आपका क्यों नहीं बना? पता नहीं है, क्यों नहीं प्रधान बनवाते हैं। बीजेपी सरकार में बन को नहीं बना है, न बीजेपी में बना, न आगे बना, न अभी तो सफ़ेद कार्ड है हमारे पास। सफ़ेद किसकी सरकार में बना? सफ़ेद बना था योगी इनके में बना है। जी। कब से आपका राशन कार्ड कितने साल हो गए बने हुए? पहले पीला था हमारे पास, अब सफ़ेद बनाया है। जे इसको पीला किसकी सरकार में था? जे 2 साल से बना है पीला वाला। जी जी। और गांव के व्यक्तियों से लाल नहीं बना, लाल बनवाना चाहते हो? लाल हमारे पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदर सिंह है। जी। आप भी यहाँ पे काम कर रहे थे? हाँ जी, मैं 2 साल से काम करता हूँ। जी। पैसा वैसा टाइम से मिलता है? पैसा तो टाइम से नहीं मिलता है जी। मैं काम तो चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो समझ रहे हैं।
आपके गांव के व्यक्ति कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस बता रहा है, आपके मन में क्या है? देखिए, जहाँ बीजेपी सरकार से तो जितने बच्चे थे नौजवान वो ओरेज हो चुके हैं और सब पढ़ाई नष्ट हो गई है, अनुशासन है ही नहीं। इसलिए या बसपा या सपा, ये सरकार कोई भी आ जाए वह जनता के लिए बहुत हितैषी है, बहुत लाभदायक है। सपा बसपा कैसा काम लगाता आपको? बसपा का भी काम अच्छा था, सपा का भी काम अच्छा था, लेकिन ये सरकार आते ही सब डामाडोल हो गया है। कोई भी शिक्षित नहीं है और जी मुँह से मुसीका भी लगा दिया है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, हाथ में कटोरा दे दिया, सारे भीख मांगो। बीजेपी जो बीजेपी के व्यक्ति बता रहे हैं ये जो कांग्रेस को मांग रहे हैं, आप क्यों फिर आपके मैं अपने अनुमान से कह रहा हूँ, ये बच्चे पढ़ने की योग्यता है। आज ये बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं। सपा बसपा ही सरकार होती तो सपा बसपा सरकार होती, बच्चा एक भी नहीं जोड़ता है। सब जो अखिलेश ने लगाए हैं सब पुलिस में लगा दिए हैं, तो कोई वैसा व्यक्ति नहीं घूम रहा है। और जब मोदी सरकार में सब व्यक्ति ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे फटुआ घूम रहे हैं। बसपा सरकार में क्या तो रहो शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा थी, अनुशासन बहुत अच्छा चल रहा था, मास्टर टाइम से पढ़ा रहे थे, टाइम से ड्यूटी दे रहे थे। अब ड्यूटी टाइम से हो रही है, सारा दरिया भी बन रहा है, चावल भी बन रहे हैं और मिड डे मील का सारा सस्ते नाश हो रहा है। मिड डे मील का भी 2022 में कौन देखना चाहते हो यूपी में? हम बसपा को या सपा को देखना चाहते हैं। वो वोट किसको करोगे आप? हम तो सब बसपा के आदमी है, मायावती के आदमी है। कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। कौन कर रहा है आपकी नजर में? जो हमारी नज़र में कर्म, पहले तो ये है कि उन्होंने गलत काम किया था कि जो हाथी बनवा दिए थे वहाँ। यहाँ हम भी गांव डगरई से बोल रहे हैं, आज भी एक पट्टा नहीं है हमारे पास। कैसे कैसे मुसीबतों से बच्चों को पालेंगे, पढ़ाएंगे, खाएं। आपको पता है उन हाथियों से घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, आपको कितना पता है? घाटा तो सरकार को, फायदा तो सरकार को हो रहा है, लेकिन घाटा तो हमें मुसीबत नहीं पड़ रही है। गाँव में क्या है, कुछ नहीं है। जी और सुनो जी, मोदी जी एक काम कर रहे हैं कि जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, जनता को ठगने लग रहे हैं नेता। क्या राम मंदिर से फायदा है आपको? है जी, आपको फायदा राम मंदिर से? राम मंदिर से मेरे को कुछ फायदा नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो गांव में, जो देहात में कोई न रोड ऐसा है कि जैसे कि कोई कहीं जाए या कोई शादी के लिए मैंने कर देते लोग वगैरह, सारा कहाँ उतरेंगे, कोई रोड ही नहीं है। तो क्या ये सरकार क्या कर रही है? मेरी तो शादी हो ही गई खैर, पर नौकरी नहीं मिली मुझे। नौकरी ना रुक कौन गिराई है फिर? खरंजा की वजह से? खरंजा की वजह से? अरे ये बताइए कि जब खरंजा से नौकरी रुकेगी कि पट शिक्षा से नौकरी रुकेगी? शिक्षा जब ही तो मिलेगी जब पैसा होगा। आपने एक बात बोली कि बोलो जी, जो आते हैं वो ये सोचते हैं उतरेंगे कहाँ पे? हाँ, उतरेंगे कहाँ पे? जैसे कि 3 किलोमीटर नौगा पड़ता है गांव डगरई से, वहाँ से तांगा देखेंगे या कोई टेम्पू देखेंगे, साला पैदल ही चलना पड़ता है। पैदल चलना पड़ता है। हाँ जी। तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि गांव में विकास करे, अभी से सोचे जनता की तरफ। जैसे कि खाते हैं, खातों में शून्य बैलेंस से कुछ नहीं है साला। 8-10 महीने से बैठे, वो 20,000 कर्ज के हो गए, 20,000 फिर कर्ज के देने पड़ेंगे। जब तक बच्चों के हाथ में क्या है, कुछ नहीं है साला। फाइनल वोट किसको दोगे? फाइनल वोट तो ये है कि मैं जाट हूँ, शायद मैं अपने चुनाव को भूल नहीं सकता हूँ। करीबन क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह वही था, सूंड वाला। तो आपको फिर क्यों लगता है कि बीएसपी ने हाथी बना के? मुझे ये लगता है कि लेकिन जो नेता है ना, नेता, उनके नेता, चुने हुए नेता, वो गांव में नहीं आते, वो केवल वहां जाते हैं, दादागिरी से उनका काम होता है। जो दादा होते हैं, गरीबों का कोई काम नहीं होता। सफ़ेद कार्ड है मेरे पास, खेती नेक भी नहीं है, एक पट्टा भी है नहीं है, 5 व्यक्ति हैं, कब्र साला एक ही है। का जीवन किस में बताएं? झोंपड़ी में। क्या कर रही है सरकार? ऐसे हमें लगता है कि हम किसी को ना वोट दें, पर लेकिन कह रहे हैं, हम आत्माओं से कह रहे हैं, लेकिन बहुत है।